बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गाजर का हलवा बनाने की बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, गाजर ली है मैंने 2.5 किलो। इसको अच्छी तरह से जो है वो धोकर इसका छिलका रिमूव कर दिया और अब इस तरह से इसको 2 से 3 पीस में काट कर इसका वाइट पोर्शन जो था वो मैंने रिमूव कर दिया। तो सारी गाजर जो है उनको आप 2 से 3 पीस में काट लीजिएगा। इस तरह से आसानी से जो है वो वाइट पोर्शन इसका रिमूव हो जाएगा। तो जो ज़्यादा छोटी गाजर हैं उनमें से आप जितना इजीली रिमूव हो सकता है आप उतना कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो 2 से 3 पीस में इसको काट लेना है। आज ना तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी व्यूअर्स, ना इसके लिए खोया तैयार करूंगी अलग से, और ना व्यूअर्स इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करूंगी, बल्कि इसको कढ़ाई में तैयार करूंगी और बहुत आसानी से जो है वो हलवा तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, ये हलवा आप चलते फिरते तैयार कर सकते हैं। कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए होगी इसको तैयार करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊं। तो व्यूअर्स, अब इसमें पानी जो है वो तकरीबन आधे से पौना ग्लास जो है वो ऐड कर दूंगी और इसके साथ इसमें 2 चुटकी के करीब नमक ऐड करना है। पानी ऐड करने से क्या होगा कि बहुत आसानी से 15-20 मिनट में जो है वो गाजर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और गाजर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। आप इसको जो है वो एक बार बीच में से हिला सकते हैं ताकि गाजर जो है वो जल ना जाए। तो व्यूअर्स देखिए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका पानी जो है वो बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो अब इसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्ती सॉफ्ट हो चुकी है व्यूअर्स। अब आप इसको चम्मच की मदद से मैश कर सकते हैं या फिर आप मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से गाजर जो है वो मैश हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी फ्लेम को ऑफ़ करके कढ़ाई को जो है वो आप नीचे उतार कर अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप कढ़ाई में ही इस तरीके से अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। तो जस्ट 3 से 4 मिनट में सारी गाजर जो है वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। ये सॉफ्ट हो चुकी है, जस्ट 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी तरह से मैश करने के बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूअर्स, आप चाहें तो इसमें दूसरे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें। आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना इसमें देसी घी ऐड करेंगे उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से जो है आप इसमें घी ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। बहुत ही मज़े का हलवा बनेगा इस तरह से। आजकल सर्दियां हैं और बहुत अच्छी गाजर जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। तो आप गाजर को जो है वो किसी न किसी फॉर्म में लाजमी से अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है गाजर, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसको हमें लाजमी से इस्तेमाल करना चाहिए। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी कोशिश होती है व्यूअर्स कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूं जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हों और जिनसे हमारे टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो। तो बस ये जो हलवा मैं तैयार कर रही हूँ, यकीन जाने आप अगर इस तरीके से तैयार करेंगे तो आप फ़र्क देखेंगे कि इससे कितनी आसानी से और कितना ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो कम बजट में आप लोग आसानी से तैयार कर लेंगे। तो बस इसको अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें ऐड करना है दूध। दूध तकरीबन 2.5 से 3 लीटर आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। 2.5 किलो गाजर ली थी व्यूअर्स, तो इस तरह से मैं इसमें 2.5 से 3 लीटर जो है वो दूध का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मैंने इसमें फ्रीज़ किया हुआ दूध इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दूध को अलग जो है वो आप देगची में चूल्हे पर चढ़ाकर अच्छी तरह से जो है उसको आप कुक कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और आपकी और टाइम की बचत हो जाए। लेकिन इस स्टेज पर जब हम दूध को ऐड करेंगे गाजर में भूनने के बाद, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी से दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और बहुत जल्दी से ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसमें 2 लीटर दूध मैंने ऐड कर दिया था और अब 1 लीटर मज़ीद इसमें ऐड किया। टोटल मैंने 3 लीटर दूध जो है वो इसमें इस्तेमाल किया। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें सब्ज़ इलायची जो है 2 अदद इसको खोलकर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से छुरी की मदद से जो है वो 2 पीसेस में करके ऐड कर रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इस तरीके से जब हम गाजर में दूध ऐड करते हैं व्यूअर्स, तो इससे बॉयल होने का जो डर है दूध के बाहर निकलने का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको फुल फ्लेम पर जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लें ताकि जल्दी से दूध जो है वो ड्राई हो जाए। तो बस इस तरीके से देखिए, इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है आपने
और इसमें चम्मच चलाते हुए जो है इसको अच्छी तरह से साइडों से आपने साफ़ कर लेना है, ताकि दूध जो साइड पर जमना शुरू हो जाता है वो साथ साथ इसके अंदर ऐड होता जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हलवा तैयार होगा व्यूअर्स। इस तरीके से हमें इसको इतना कुक करना है कि दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स देखिए, दूध जो है ड्राई होना शुरू हो चुका है और बहुत अच्छे से मिक्स अप हो चुका है गाजर के साथ। अब इस स्टेज पर जब दूध ड्राई हो जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। आजकल जो गाजर है वो बहुत फ्रेश और बहुत ज़्यादा जूसी होती है, बहुत मीठी होती है, तो इसलिए इसमें चीनी जो है वो कम मिकदार में आप ऐड कीजिएगा। तो जस्ट 1 कप, पौना कप जो चीनी है वो इसके लिए इनफ होगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिर अब चीनी में से जो पानी निकलेगा उसको भी हम अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। इस स्टेज पर इसमें मुसलसल चम्मच चलाएंगे और साथ साथ आप जो है बर्तन को किनारों से ज़रूर साफ़ करते जाइएगा। तो बस चीनी जो है वो मैंने थोड़ी और ऐड कर दी इसमें, और इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया। ना तो मैंने इसमें ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया व्यूअर्स, और ना ही मैंने इसमें जो है खोए का इस्तेमाल किया। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, किशमिश, कोकोनट और व्यूअर्स इसके साथ बादाम इसमें मैंने ऐड कर दिया, और इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स अप कर लिया है। तो व्यूअर्स अब इसमें मुसलसल हम चम्मच चलाते जाएंगे। दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर आपने इसको लो फ्लेम पर जो है वो मुसलसल चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छे से कुक करना है, ताकि बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हलवा जो है वो तैयार हो जाए। इस तरीके से व्यूअर्स जब आप इसको तैयार करेंगे तो बहुत ही दानेदार सा और बहुत ही मज़े का हलवा तैयार होगा। आप लाजमी से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा। ना तो इसके लिए आप अलग से खोया बनाएंगे, और ना ही आप इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ना तो हमने इसमें प्रेशर कुकर का रिस्क लिया, और ना ही व्यूअर्स इसके लिए जो है ग्रेट की गाजर। तो इस तरह से बहुत आसानी से हलवा तैयार हो जाएगा। जब आपका दिल करे आप इस रेसिपी को ट्राई करें, यकीन जाने बहुत आसानी से आप हलवा तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैं ऐड कर दूँगी, बादाम और जो भी मेरे पास अवेलेबल है किशमिश, और व्यूअर्स कोकोनट, आप जो भी आपके पास अवेलेबल हैं ड्राई फ्रूट्स आप उनका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू, पिस्ता, बादाम जो आप चाहें आप इसमें ऐड कीजिएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। आप लाजमी से उसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।